बिहार के भोजपुर आरा में माउंट लिटरा स्कूल द्वारा स्कूल कैंपस में ही साइंस एग्जीबिशन लगाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने अनेक प्रकार के साइंस एवं अन्य सब्जेक्ट से जुड़े एग्जीबिशन में तरह तरह के प्रोजेक्ट को प्रदर्शन किया, जिसकी सराहना भोजपुर के डीडीसी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इन सब बातों का जायजा न्यूज वन नेशन की टीम ने लिया। नमस्कार, मैं मनोज कुमार सिंह और आज बिहार भोजपुर के माउंट लिटरा स्कूल के छोटे नन्हे बच्चों ने आज जो साइंस एजुकेशन में कुछ अलग ही करके दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बनाए हैं आप लोग? हम लोगों ने एक ऑटोमेटिक क्वार्की रोबोट बनाया है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को एफिशिएंटली लिफ्ट करके कहीं भी ड्रॉप कर सकता है और ये ह्यूमन से ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मैकेनिज्म लगे हैं जो इसे मदद करते हैं एफिशिएंटली वर्क में। ये ज्यादातर कोई बड़े बड़े गोडाउन में ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में मदद करता है, तो हम इसे वर्क करके दिखाएंगे। जैसे इसने एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर लिया है और अब ये चलेगा। ये क्या बनाए हैं आप लोग? ये एक हीट टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है जिसमें कि जब हम लोगों ने इस कैंडल में आग लगाया तो जो इसका ब्लैक शीट है सोलर पैनल का, ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर ये जो पावर बैंक है ये हीट को कंज्यूम करके जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं ये सब इन सबको मदद करेगा जलने में। और जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो इस पाइप के थ्रू पहले स्टेज के फिल्टर में जाएगा जो कि मेन पार्टिकल्स को फिल्टर करेगा। फिर ये सेकंड स्टेज में होते हुए ग्रीन हाउस में पहुंचेगा और जो ग्रीन हाउस के प्लांट है वो मेन कार्बन को एब्जॉर्ब करके एक फ्रेश ऑक्सीजन निकालेंगे। और ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस को प्योरीफाई कर रहा है। मतलब इसको बनाने में कितना दिन लग गया था? इसे बनाने में 3 से 4 दिन लग गया था। इसमें किसका सहयोग ज्यादा रहा? इसमें हमारे सारे टीममेट्स का सहयोग था। टीम का कुछ अलग नाम वगैरह? हाँ, साइंस स्क्वाड। आज हमारे साथ इनके क्लास टीचर भी मौजूद है। मैडम, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? सही, पूरा बच्चों का ही कंट्रीब्यूशन रहा और टीचर सब्जेक्ट टीचर्स भी हेल्प किए इनको, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो है बच्चे ही इनोवेट किए हैं, बच्चे का ही आउटकम है ये जो किया है। तो मैडम, ये कब कब लगाती हैं आप लोग स्कूल में? ये लोग हर साल ये होता है, ये चीज हर ईयर होता है 15 अगस्त या तो 14 अगस्त, ये दोनों दिन में से किसी एक दिन हम सिलेक्ट करते हैं, उसी में होता है। एवरी ईयर होता है सर। इसमें पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो पाती? नहीं, क्योंकि इनका बेल अलॉट होता है, खाली आज के दिन से 2 दिन पहले ही ये लोग स्टार्ट किया है ये काम। जी, तो ये था माउंट लिटरा स्कूल। हालांकि इसमें साइंस एग्जीबिशन को लेकर पूरे भोजपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है माउंट लिटरा स्कूल और उनकी आज प्रिंसिपल भी आज हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आपके यहाँ जो आज एग्जीबिशन लगा हुआ है उसकी जो तैयारी है, बच्चे काफी खुश हैं, क्या कहेंगे इससे? हम काफी खुश है। बच्चे को पूरा 100% इन्वॉल्वमेंट में है इधर। नर्सरी से लेकर 12th तक, क्लास 12 तक सभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व है। क्या इसमें तो हमारा टीचर्स का हेल्प बहुत कम है, लेकिन एवरी क्लास टीचर है ना, बच्चों को ग्रुप बना के सभी सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक दिया है, इसलिए बच्चे खुद अपने से सब कुछ बनाए थे और ये बहुत अच्छा सा बन गया कि हमारा रोज रोज हमारा स्कूल में एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ये इतने बच्चों को तैयार करने के लिए बहुत आसान। कितना समय लगा? ये तो खाली 2 दिन 3 दिन से बच्चे करते थे, लेकिन ये तो रोज रोज हमका हमारा क्लास में तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग चल रहा है ना, इसलिए बच्चों को टाइम अलग टाइम तो नहीं चाहिए था। और ये मतलब कब कब ये होता है? साल में कितने बार होता है? साल में 1 बार होता है और अगस्त में होता है। ये बच्चों को अच्छा से हमारा अपना खुद क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ये एक बहुत बड़ा चांस है। जी, ये थी माउंट लिटरा स्कूल की प्रिंसिपल। हालांकि 15 अगस्त भी कल है और आज साइंस एग्जीबिशन की तैयारी, मतलब दोनों तैयारी, 15 अगस्त की तैयारी भी बच्चों के ऊपर रहता है और साइंस एग्जीबिशन का भी तैयारी रहता है, जिससे बच्चे टैलेंटेड तो हैं ही और इतने अच्छे और खुश हैं, उनको लग रहा है कि दोनों साथ साथ मिल रहा है। आज यदि साइंस एग्जीबिशन है तो कल फिर वो 15 अगस्त में जुड़ जाएंगे। सहयोगी पांडे जी के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। Smart parking system and autonomous warehouse. When we are talking about a smart parking system, we are talking about city that eliminate daily frustration to build sustainable future. Today I am going to tell you about 2 game-changing pillars that helping it to make our parking system best and make our parking system best and beautiful. So many of their urban cities waste many of their hours parking their cars. So now I am going to tell you. See, now you are seeing the model of my. Okay. So now you see our model.
Now the car will go and the gate was automatic open. The car will rotate. The car will rotate and automatic goes in parking system and park it automatically. Automatic. And it also shows the in a LCD display that how many spaces are left in a parking. Now Harshit will telling about our greenhouse. Harshit. Thank you for visiting our project. This is the greenhouse, the modern way of farming. Today we are going to show the power of our greenhouse. Here, this is the sensor which will detect the darkness or harshness of the sunlight and will tell you to do some specific action. For example, look, when I have covered the LDR sensor, it shows dark and LED on. It means you have to turn on the LED so that the plants can get sunlight power or solar power. And whenever I remove my hand and the darkness vanishes, it will show environment sun, action turbine. So it says that you should turn on turbine so that it can get proper ventilation for the plants to get proper moisture and resources for air. That's my speech. Thank you. After this, it's clear that the AI is not a machine. It is controlled over all the words and traffic signals. AI greenhouse which keep our future food safe. Thank you for visiting our project. Have a nice day. Harappan civilization. Hello, I am Divya and this is our project Harappan Civilization. The Harappan Civilization consisted of two parts, upper house and lower house. The upper house had a great bath, seeker there and some houses, and the lower part had the people houses that were working for the upper house. And there are some seals that were used for trading and traveling. And ornaments are the things that kings or queens wear. Good morning everyone and welcome to our magical world of Hogwarts. I am Samvijan along with my teammates. Our project is based on Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry from J.K. Rowling's Harry Potter series. Our Hogwarts is not only an ordinary castle, it has many classrooms and secret passages along with the houses with fantastic personality of their own and many more fantastic things. So let's explore the Hogwarts and discover about it more. Hogwarts was founded more than 1,000 years ago. By Roland Ravenclaw. This is the amazing and experience. Now I want to be part of inside Hogwarts. Inside Hogwarts, there is a famous great hall, classrooms for magic, moving staircases, talking portraits, and secret passages. Some places include the Room of Requirement and Chamber of Secrets. Outside the castle is Forbidden Garden, which is home to many magical creatures. Harry Potter discovers that he is a wizard. Harry Potter series is adapted into 7 books and 8 movies. Thank you. जो मैं तुम्हें दिखाई